हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे एसएससी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। उसमें आज हमारे पास रेशियो का चौथा लेक्चर। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि मैं मेजर टॉपिक से चार चार लेक्चर लूंगा, जिसमें आपको सभी 15-15 क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग आपको कराएंगे। तो मेजर टॉपिक आपको 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज उसका रेशियो का फाइनल लेक्चर हमारे पास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इफ पी वेरीज डायरेक्टली एज क्यू, अगर मान लीजिए वो कह रहा है कि जो P है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ P इज डायरेक्टली और इनवर्सली दोनों, दैट इज Q इंटू 1/r²। तो कह रहा है इफ द परसेंटेज इंक्रीज, Q हमने 20% इंक्रीज कर दिया, तो Q अगर 5 से 6 हो जाए, तो पहले कितना था Q 5, अब इसी को लेके चलेंगे। P इज डायरेक्टली टू द Q इंटू 1/r², इसको अब मैं 6 ले लूंगा, ठीक है। एंड डिक्रीज आर इज डिक्रीज बाई 20%, तो 20% का मतलब हो गया 1/4। तो पहले 1/5 है, तो ये भी 1/5 का स्क्वायर ही रहेगा, तो 1/4 हो जाए, ठीक है। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा, 5 स्क्वायर कटेगा, 1/5 का मतलब 20% है। और ये इसका मतलब हो जाएगा 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3। तो 3/8 आपके पास आएगा 37.5%। तो एक्स्ट्रा कितना आया, 17.5%। किस पर बेटा, इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज से तो ये वाली घट जाएगी। तो 20 पंजे 100, 17 पंजे 85, ये आएगा 87.5% आंसर। तो वी हैव ऑप्शन नंबर ए। CDS 2021 का परसेंटेज का पूछा हुआ सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ द डायमंड वाज कट इन द रेशियो। अब देखो इनको रेशियोज में काटा है विद क्यूब ऑफ इट्स वेट। तो प्राइस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वेट का क्यूब है। तो देखो प्राइस जो है वेट ऑल्सो आर द वेट आर इन द पार्ट ऑफ रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 2, रेशियो 3। तो 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27, और टोटल आ गया 27, 28, 36, 44, 44। और ये टोटल आ गया 3, 2, 5, 7 और एक 9 का क्यूब 729। तो आपको जो लॉस आपको दिखा रखा है बच्चों, 729 में से अगर मैं 44 माइनस कर दूंगा, तो 5 आ गया और ये आ गया 8, और 685 आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस। तो 685 जो है, क्यूब दे रखा है 3 का क्यूब 27, ठीक है, 2 का क्यूब 8, और 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1, तो 3, 2, 5 और 2, 7 और 1 8 आएगा ये, है ना। तो 8 का क्यूब 512 आएगा। 512 से अगर आप, ये गलत हो गया, 512 से अगर आप 44 को माइनस करते हैं, तो 12 में से 8 गए, 4 गए, 8 आ जाएगा, जीरो। और आई थिंक 12 चला गया, तो उसके बाद बचेगा कितना आपके पास, 50, 50 में से 4 गए, आपके पास आएगा 46। तो 46 आएगा। तो 468 की वैल्यू प्यारे बच्चों 2340 है। तो इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5। तो इनिशियल कॉस्ट जो थी उसकी 512 इंटू 5 के हिसाब से 216, 256, 2560। आंसर इज 2560। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपके पास आएगा 2560। द थर्ड क्वेश्चन इज इफ वी सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम दीज। तो अगर मैं 23 में से 39, 32 और 56 दे रखा है, अगर मैं इसमें से कुछ x माइनस कर दूं, तो ये रेशो बन जाएगी आपकी एज इट इज। तो ये रेशो आ गई, दिस इज प्रोपोर्शन, और ये रेशो। तो मैं क्या लूँ x की वैल्यू, तो x की कोई भी एक वैल्यू पकड़ के देख लो। मान लीजिए आप 5 से माइनस करते हैं, ठीक है, कोई भी एक नंबर है, 5 है, अगर आप 5 माइनस करते हैं तो आपके पास आएगा 18। आप 5 माइनस करेंगे आपके पास आएगा 34, तो ये आएगा 9:17, ठीक है। अगर यही रेशो बनेगी तो बात बन जाएगी। 5 से माइनस करेंगे आपके पास आएगा 27, और 5 से माइनस करेंगे आपके पास आएगा 51। तो 9 तिया 27, 17 तिया 51, तो देखो यही रेशो बन गई। तो यही है इसका प्रोपोर्शन का आंसर। तो आंसर इज 5, मतलब 5 माइनस करने के बाद जो प्रोपोर्शन है वही आपका बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप इसमें ऐड करते हैं, तो अगर आप ऐड करते हैं, जैसे 67 है, 86 है, 55 है और 71 है, तो ऐड करने के बाद रेशियो क्या बनेगा। तो लेट सपोज मैं एक्स ऐड कर रहा हूं इसमें, अब हमें नहीं पता ना क्या आंसर है इसका। तो मैं कह सकता हूं कि 67 प्लस एक्स डिवाइड बाई 86 प्लस एक्स इज इक्वल टू 55 प्लस एक्स
डिवाइड बाय 71 प्लस एक्स। तो ये चीज़ें ऐड करनी है। अब इसमें ऐड कितना करने के एजम्पशन के तौर पे देख लो, मान लीजिए अगर मैं इसमें 9 ऐड कर दूं तो 9 ऐड करने से आएगा 76 और 9 ऐड करने से आएगा 95। तो चलो चेक करते हैं, अगर 9 ऐड करने से मेरे पास ये बनेगा 64 और 9 ऐड करने से बनेगा 80। तो चेक करते हैं क्या बनेगा। देखो 5 के टेबल में जाएगा 19, 19 पंजे 95, 19 चौके 76, 4:5, 18 पंजे 90, 55 प्लस 9, 16 पंजे 80, 16 चौका 64। देखो 4:5 बन गया, 4:5, 4:5। इसका मतलब यहाँ पे 9 ऐड होना था, तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई। अदरवाइज आप पूरा का पूरा ना सोल्व करके भी ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग एक रैंडमली कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। तब आपके पास ये आंसर आएगा। अब आपको बताना है व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन, तो रूट निकालना है 3 × 9 - 9 और उसके बाद निकालना है 9 - 1। 3 9 27, 27 - 9 18 आएगा, दैट इज रूट 18 × 18, 18 8 144 और बच्चों 144 का स्क्वायर रूट आपके पास आएगा प्यारे बच्चों 12। तो 12 इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द सम ऑफ द 3 नंबर इज 98। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बड़ा, मेरे पास 3 नंबर है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों का जो सम है वो 98 है। द फर्स्ट नंबर का रेशियो इज 2:3 एंड सेकेंड टू थर्ड इज 5 and 8। वी हैव टू मेक द कॉमन और कंपेयर करने के बाद जैसे कि मैंने आपको इसके बेसिक में समझा रखा है, 5 2 10, 5 3 15 एंड 8 3 24। तो टोटल आपके पास आएगा 49 बच्चों। 49 की वैल्यू इज गिवन विद 98, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2। तो व्हाट डू यू वांट, द थर्ड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2, दैट इज 48। तो 48 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। 4830 is distributed among PQR if their share is decreased by 5। देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आपके पास 4830 रुपीज है, तो 3 लोग हैं P, Q और R। अगर मैं इनमें से P के 5 रुपए कम कर दूं, Q के 10 रुपए कम कर दूं, R के 15 रुपए कम कर दूं, तो टोटल मैंने 30 रुपए कम कर दिए, तो मेरे पास कितने बचे? 4800। अब ये 4800 मैं बांट दूंगा 3:4:5। टोटल कितना हो गया? 12 और 12 चौके 48 के हिसाब से आ गया 400। तो बताना क्या है? शेयर ऑफ पी का कितना है? 12 × 36 और 3600 में मेरे पास क्या हुआ? देखो 5 रुपए इसने कम कर दिए, 4 × 12, सॉरी 1200। 5 रुपए कम किए थे, 5 रुपए वापस जोड़ने हैं, तो मेरे पास आंसर आएगा 1205। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इंस्टेड, अब 7th क्वेश्चन आपके पास आ गया। 7th क्वेश्चन कहता है बच्चों, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 117 अमंग PQR इन द रेशियो 12, 13 एंड 14, इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3:4। अब गलती से, अब इसका देखो सम तो सेम है ना, चाहे आपसे गलती हो ना हो, अगर आपने कोई चीज गलत रेशियो में डिवाइड कर दी पर सम तो सेम आएगा। चलिए सम करते हैं, 25 to 39, 4 और 3 7 और 2 9। एलसीएम आएगा इसका, आई थिंक 39 3 117, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3, इट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 30। तो 13 12 × 36, 13 × 39, 14 × 42, 13 दूनी 26, 13 × 39, 13 चौका 52। आपसे क्या पूछा है? हु गेन इन द ट्रांजेक्शन। देखो इसको मिले हैं 10 रुपए। कौन है ये? आर। तो आर इज द राइट आंसर, ओनली आर गेन, क्योंकि पी के तो लॉस हुआ है 10 रुपए का, इसको बैलेंस मिला है, मतलब बराबर है, इसके कोई पैसे नहीं बढ़े कोई नहीं घटे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। ए बी का रेशियो, इनकम का रेशियो जो है आपको दे रखा है 7:8, 7:5। एक्सपेंडिचर जो आपको दे रखा है ए बी सी का, इसमें सी भी है, दैट इज 9, 7 और 4, और इस 4 की सी जो है खर्च करता है 5600, तो 1400 का मल्टीपल हो गया। तो इसको भी 1400 से करेंगे, 9800, इसको भी 1400 से करेंगे, 12600। अब ये कह रहा है जी हमने इसने बचाए 2200 हैं, तो 2200 और बचा लिए, तो टोटल इनकम क्या होगी? देखो एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, तो इनकम कितनी होगी? 12000। तो 12000 है तो 5 की वैल्यू 12000 होगी, 2400 का मल्टीपल आ गया। तो बच्चे इसको भी 2400 से करेंगे,
7 चौक 28, 7 दूनी 14, 4, 14 और 2 16, 16,800। अब 16,800 में से अगर 12,600 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सेविंग आ जाएगी 4,200 रुपये। तो प्यारे बच्चों मेरे पास जो सेविंग है 8th क्वेश्चन वो 4,200 रुपये है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहते थे इनकम ऑफ पी क्यू आर इज इन द रेशो 9:10, 9:10, 9, 10 और 50, और एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको दे रखा है 5, 6 और 11। सबके सब बराबर बराबर बचा रहे हैं, ये 4 रुपये बचा रहे हैं, ये भी 4 रुपये बचा रहे हैं और ये भी 4 रुपये बचा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 4 की वैल्यू 8,000 है। इट्स मल्टीपल ऑफ 2000। इनकम ऑफ पी एंड क्यू बताना है, तो पी क्यू को कितने मिल रहे हैं 19। तो बच्चों 19 को अगर आप 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 दूनी 38,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 9:10:11 है। तो यहाँ पे जो एवरेज इनकम पूछा है तो 38,000 टोटल है, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 19,000 आएगा। ठीक है जी। पी एंड क्यू, पी एंड आर पूछा है, सॉरी 9 एंड यहाँ पे पी एंड आर पूछा है, तो 9 + 15 = 24, डिवाइड बाई 2 12, 12 इंटू 2000, तो 24,000 रुपये एवरेज इनकम आएगी पी एंड आर का। तो आपके पास प्यारे बच्चों आंसर आएगा 24,000। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। ABC स्पेंड 80%। इनकम हमें पता नहीं है, एक्सपेंडिचर इसका 80% है, इसका 85% है और इसका 75% है, और सेविंग जो है वो 8, 9 और 20 की रेशो। तो सीधी सी बात है, अगर एक्सपेंडिचर 75 है तो 25% कम बचाता होगा, तो 25% की वैल्यू 20 होगी और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 गुना 100% की वैल्यू हो जाएगी 80। तो इसकी इनकम है 80, ये 15% बचा रहा है, तो 15% की वैल्यू 9 है, तो 100% की क्या होगी, तो 5% की वैल्यू होगी 3 और 100% की होगी 20 गुना। तो बेटा इसको भी 20 से गुना कर देंगे, हमारे पास आएगा 60। तो हमारे पास बी का एक्सपेंडिचर आएगा 60। सिमिलरली अगर 20% सेव कर रहा है तो 20% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 40। तो इसकी आ गई 40। तो इनकम का रेशियो आ जाएगा 2, 3 एंड 4। अब कहता है डिफरेंस ए और सी का जो 2 है उसकी वैल्यू दे रखी है 18,000। 9,000 का मल्टीपल है। बी की इनकम पूछिए आपसे, बी को 3 को 9,000 से करेंगे तो आपके पास आएगा 27,000, तो आपके पास है 27,000। इज दैट क्लियर? इतनी सी बात है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3। देखो इनकम का रेशियो ए और बी का 2:3 है, और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है वो 5:7 दे रखा है। If income of A 7 times of income of A is equals to 6 times of expenditure of B, तो मैं कह सकता हूं कि इनकम ऑफ A अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ B इज इक्वल्स टू 6/7। तो हम इनकम को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। The ratio of the income of A and B is 2:3 and the ratio of their expenditure is 5:7। तो इनकम का रेशियो देखो क्या दे रखा है 2:3 दे रखा है, एंड द इनकम ऑफ A 7, if the 7 times of income of A is equals to 6 times of the expenditure of B, तो एक्सपेंडिचर ऑफ B को बराबर है, ठीक है। अब अगर इसको ए का 7 टाइम और बी का मतलब 7 टाइम ऑफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 6 टाइम, मतलब 7 टाइम ऑफ इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए कितना है 7 टाइम इनकम ऑफ ए बी इतना है, ये बराबर होने चाहिए। अगर मैं इसका 7 गुना कर दूं 7 टाइम ऑफ इनकम ऑफ बी ए, इनकम ऑफ ए कितना है 2, और वो बराबर है किसके 6 के एक्सपेंडिचर के, 7 6 42 के बराबर है। तो 7 2 14, इसको मतलब 3 से भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी होगा। तो इसका मतलब ये अगर मैं 7 से करूंगा तो 21 से करना पड़ेगा। तो 21 2 42, 21 3 63, और ये 6 7 42 और 6 7 35, तो आएगा 7 और ये आएगा 21।
तो 7 3 21, 1:3 आंसर आना चाहिए। ये आएगा क्या? आई थिंक ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, तो चलो इसको क्वेश्चन को चेक कर लेंगे एक बार। आई थिंक द क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है क्योंकि इसकी रेशियो मैच नहीं हो रही। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का गलत है या फिर यहाँ पे कोई गड़बड़ है। चलिए अगला देख लेते हैं। कहता है जी द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट इनकम ऑफ ए एंड बी, एक्स एंड वाई का प्रेजेंट इनकम का बच्चों रेशियो जो है 5:8 दे रखा है। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन द लास्ट ईयर ऑफ द प्रेजेंट, देखो लास्ट ईयर का, देखो लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर का रेशियो 2:3 है, और यहाँ पे लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर आपको 3:4 दे रखा है। तो देखो लास्ट ईयर के हिसाब से अब देखो 5 की वैल्यू है 2, 2 की वैल्यू क्या होगी 5, और 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 5/2, और 3 की वैल्यू 8 है, और 4 की वैल्यू हो जाएगी 8 × 4/3। तो सीधी सी बात ये हो गया कि 5 3 3 9 5 45 रेशो, 8 चौके 32 दूनी 64 64। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है इफ देयर टोटल इनकम फॉर द लास्ट ईयर वॉज 56,000 देन व्हाट इज द प्रेजेंट इनकम ऑफ वाई। अब सीधी सी बात है यार कि अब उसने बोल दिया कि रेशियो ऑफ द प्रेजेंट, अच्छा दिस इज द प्रेजेंट इनकम, अच्छा ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको ठीक कर लेते हैं फिर से। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट चेकिंग इट आउट गाइस, वेयर द इरेजर, लेट्स इरेज ऑल द एंटायर। ठीक है, चलिए देखिए प्रेजेंट इनकम का रेशियो जो है वो मतलब 5 और 8 है, लास्ट ईयर का वो 2:3 था, तो मतलब 3 का वैल्यू 5 है, तो 5 दूनी 10/3, तो ये लास्ट ईयर इनकम हो गई इसकी। 8 है तो 3:4 है, 4 की वैल्यू 8 है, 3 की वैल्यू 6 है, तो इनकम हो गया 10/3:6। ठीक है, तो ये हो गया मेरे ख्याल से आपके पास 5:9, 9 4 5 14 आ गया, 14 चौका 56, 56,000 रुपये इनकम थी, 14 चौका 56, तो 4 9 चौक 36, 36,000 इसकी हो गई, और 20,000 इसकी हो गई। ये लास्ट ईयर है किसकी, पी और एक्स और वाई की। तो व्हाट इज द प्रेजेंट इनकम ऑफ वाई पूछा है, तो वाई का लास्ट ईयर का इनकम 36 था, तो सीधी सी बात है बच्चों लास्ट ईयर की इनकम जो है वो 36 थी, मतलब 6 की वैल्यू 36 थी, तो 6 6 36, 6,000 का मल्टीपल हो गया, तो इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 48,000 रुपये जो है उसकी प्रेजेंट इनकम। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 3:5। इफ यू 39 ऐड टू द फर्स्ट, अब देखो 3:5 में है, अगर पहले नंबर में 39 ऐड कर दूं और दूसरे नंबर में 14, तो रेशियो बनेगी 6:7। तो मैं कह सकता हूं कि 3x + 39 होल डिवाइड बाय 5x + 14 इज इक्वल टू 6/7। 7 3 = 21x, 4 7 28, 271, और 6 5 = 30 प्लस 14 6 = 84। तो अगर आप 84 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9x, 9x आएगा, 13 माइनस होगा तो आपके पास आएगा 187, आई थिंक 187, ये 14 6 84 आ गया, और ये आ गया 9 7 63, 7 9 6 7 63 आएगा, ये 89 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 21। तो कहता है कि व्हाट विल बी द रेशियो इफ 11 इज एडेड टू फर्स्ट एंड 6 इज एडेड टू सेकंड। तो देखो सीधी सी बात है 3x है, 21 से 63 और 21 पंजे 105, तो अगर आप इसमें 11 ऐड कर देंगे तो वी हैव 74, और आप इसमें अगर 6 ऐड कर देंगे वी हैव 111। 39 के टेबल में चला जाएगा ये 3 पे, 2 ज़ा 39, 3 ज़ा 111। ठीक है, 39, आई थिंक ये 105 आना चाहिए क्या, 5 का 5 105 आना चाहिए, 111, और 37 आएगा, 37 दूनी 74, 37 37 आएगा, 37 के टेबल पे जाएगा, दैट इज 2:3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। इन एन आर्मी द सिलेक्शन परसेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट वाज 60%। इफ 70 मोर हैड, अब देखो सीधी सी बात, सिलेक्टेड कैंडिडेट मतलब कि टोटल 5 हैं,
सिलेक्ट हुए 3, 70 मोर हैड अप्लाइड, तो टोटल 5 है तो अप्लाई किसने किया? 70 ने। और सिलेक्ट अनसिलेक्टेड जो हैं वो 2 हैं, एंड 50 लेस सिलेक्टेड, तो 50 और कम हो गए। तो द परसेंटेज अनसिलेक्टेड कैंडिडेट इज 60, तो परसेंटेज ऑफ द अनसिलेक्टेड कैंडिडेट 60, मतलब कि 3 अनसिलेक्टेड हैं और टोटल 5 सिलेक्टेड है, टोटल तो 5 ही है। तो बताओ कि कितना अप्लाई, अनसिलेक्टेड है 60 एंड 2 इज सिलेक्टेड, तो उसके बाद 70 मोर हैड अप्लाइड, तो बस ठीक है 5x प्लस 70 डिवाइड बाई 2x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 5/3, तो 5 दिए 15x और ये हो जाएगा 7 दूनी 21 210 और 5 दूनी 10x और ये हो जाएगा 250, तो ये उधर इधर चला जाएगा। तो 50 लेस सिलेक्ट हुए, ठीक है। तो यहां पे कहता है इन एन आर्मी द सिलेक्शन परसेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट 60% सिलेक्टेड है, तो सिलेक्टेड अगर 3 हुए हैं तो अनसिलेक्टेड 2 हैं, 2 सिलेक्ट नहीं किए। इफ 70 मोर हैड अप्लाइड, अगर 70 हो रहा है, एंड 50 लेस सिलेक्टेड, 50 सिलेक्शन कम हुई है, तो देन द परसेंटेज ऑफ अनसिलेक्टेड कैंडिडेट इज 60%, तो 60% अनसिलेक्टेड है, मतलब 3 अनसिलेक्टेड हैं और हमारे पास टोटल 2 सिलेक्टेड हैं, तो टोटल 5 हो गया, तो अल्टीमेटली 5 ही रहने वाला है। तो टोटल का 5 है तो ये 3 रहेगा, तो गलत तो कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो 5 दूनी 10x हो जाएगा और ये मेरे हिसाब से आ जाएगा इतना, तो 5 थी 15, 7 थी 21 210, मोर नहीं होगा, फिर ये लेस होना चाहिए। 70 ने कम अप्लाइड किया और 50 और कम सिलेक्ट हो गए। चलो देख लेते हैं एक बार के 10 होगा तो ये 5x हो जाएगा, 5x की वैल्यू हो जाएगी 40 और x की वैल्यू हो जाएगी 8। और कह रहा है हाउ मैनी कैंडिडेट अप्लाइड इन द प्रोसेस, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इन एन आर्मी द सिलेक्शन कैंडिडेट वो 60, मतलब कि अनसिलेक्टेड सिलेक्टेड इज 3 एंड अनसिलेक्टेड इज 2। इफ 70 मोर हैड अप्लाइड, अगर 70 बच्चे ज़्यादा आ जाएं और 50 लेस सिलेक्ट हुए हैं, तो 50 सिलेक्ट कम हुए, मतलब यहाँ से माइनस करेंगे 50, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो बस ठीक है, ये हो जाएगा आई थिंक 5x प्लस 70 डिवाइड बाई 3x माइनस 50 इज इक्वल टू 5/3। तो 3 पंजे 15x, 3 पंजे 15x, यहाँ पर गड़बड़ है मुझे यार, ये अनसिलेक्टेड कैसे हो सकते हैं यार। तो ये 3/2 आना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो 2 5 10x प्लस 14 और ये हो जाएगा 5 15x माइनस 250। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 5x जो है मेरे पास आ जाना चाहिए 110 और x की वैल्यू आ जानी चाहिए 22। तो आपको बताना है कि कैंडिडेट अप्लाइड फॉर, अप्लाइड कितने हैं, तो 5 है। तो ये आई थिंक आपके पास आना चाहिए 5 इधर जाएगा तो 5 ये आ जाना चाहिए आई थिंक 390। तो 5x की वैल्यू 390 आएगी, 5x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 390 और यही आंसर है, क्योंकि ये गलत है। यहाँ पे ये वाला प्रोसेस चलेंगे क्योंकि वो अनसिलेक्टेड में से माइनस होंगे, ना कि सिलेक्टेड में से, तो ये आंसर हो गया आपका। तो अगला लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो बचता है वो है इन एन द सक्सेस ऑफ द फेलियर इज 5:2, सक्सेस एंड फेलियर इज 5:2। हैड द नंबर ऑफ फेलियर बीन 14 मोर, अगर मान लीजिए 14 ज़्यादा हो जाए, द सक्सेस टू द फेलियर रेशियो वुड हैव बीन 9:5। तो अपेयर कितने में, तो बस ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा, इसको बराबर कर लीजिए, 9 5 45, 9 2 18, आपके पास ये आ जाएगा 9 5 45 और 5 5 25, ये आ गया 7 और 7 की वैल्यू आ गई 14, 14 इज 2, तो 45 2 90 है, 19 2 36, तो 90 प्लस 36 वॉट 126। इतनों ने अप्लाई किया था तो आंसर इज 126। तो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।